हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स के हैं हमारे बहुपद एवं गुणनखंडन यानी कि पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर। तो आज हम इसकी थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए क्या है, हमारा जो बहुपद और गुणनखंड का जो हमारा चैप्टर है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल जो है 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो मैथमेटिक्स में 40 मतलब चैप्टर हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा था 50 का। तो इसमें से जो 40 चैप्टर हमारे हैं, आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा बहुपद है, बहुपद और गुणनखंडन, तो ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे जो है 2-3 क्वेश्चन हर ईयर पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का जो थ्योरी ये क्या है कि बहुपद एवं गुणनखंडन। तो इस अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं यहाँ पे। बहुपद, बहुपद क्या है कि गुणनखंडन, इसमें क्या पढ़ना है बहुपद में, इसके बाद गुणनखंडन पढ़ना है, द्विघातीय। तो इस जो हमारा चैप्टर है इसमें बहुपद के बारे में पढ़ना है, गुणनखंडन के बारे में पढ़ना है, गुणनखंडन में द्विघातीय बहुपद गुणनखंडन, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि तक आपने हमारे इस पॉलिटेक्निकल क्लासेस को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखिए क्या है बहुपद, क्या होता है हमारा, समझते हैं यहाँ से कि 1 मिनट दिखाते हैं आपको कि देखिए क्या है कि एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जो हमारा एक चर वाला व्यंजक होता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तथा इनकी घातें पूर्णांक में होती हैं। घातों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक, रैखिक मतलब एक घात वाला बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो देखिए दोस्तों, बहुपद क्या होता है, जो एक चर वाले व्यंजक होते हैं, जैसे हमारा x + 2x, ये हमारा क्या है, बहुपद है। और ये जैसे मान लीजिए x + 2y हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक चर होना चाहिए। चर का मतलब अगर x है तो x होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यंजक होना चाहिए उसमें यदि मान लीजिए x² + 5x + 2, तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, x ही का होना चाहिए। यहाँ पे x, यहाँ पे z, या फिर और नहीं होना चाहिए। अगर z है तो z का ही होना चाहिए। अब देखिए बहुपद जो है घातों के आधार पर विभाजित हुआ है। अगर बहुपद की घात 1 है, जैसे कि x + 2, यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद है। x² + 2x + 3 द्विघातीय है। x की घात 3 + 3x² + 5x + 9, ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। तो दोस्तों बहुपद आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे की ओर। देखा कि बहुपद का बीजीय रूप निम्न प्रकार का होता है। a की घात 0 x की घात n प्लस a1 x की घात n - 1 प्लस a2 x की घात n - 2। तो ये हमारा बहुपद का बीजीय रूप होता है। तो बाकी उदाहरण देखें, यहाँ पे क्या है कि व्यंजक x² + 5x + 3 तथा x की घात 3 √5x - √6 बहुपद है, क्योंकि इनके प्रत्येक पद में x का घातांक एक ऋणेतर पूर्णांक है, परंतु व्यंजक x² - x √x + 1 बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में x का घातांक एक भिन्नात्मक संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो हमारा यहाँ पे x² - x √x + 1 यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो √x है। यहाँ पे जो x की घात है बटे के रूप में, घात जो है भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए क्या है, हमारा बहुपद नहीं है यहाँ पे। और बाकी ये सब देखो बहुपद है। x की घात 3 प्लस √5, जो रूट लगा 5 पे लगा, x पे ना लग करके 5 पे लगा, इसीलिए क्या है, बहुपद है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से बहुपद है, ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपको कन्फ्यूजन सा कर देगा। तो इसीलिए थ्योरी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो बाकी बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है, गुणनखंडन। तो गुणनखंडन देखिए हमारा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। तो देखिए क्या है कि दिए गए व्यंजक को 2 अधिक सरलतम व्यंजकों अथवा खंडों के गुणन के फल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजक अथवा खंड को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं तथा इस क्रिया को गुणनखंडन भी कहते हैं। तो जैसे गुणनखंडन देखिए हमारा क्या है, जैसे x की घात 3 है हमारा, अगर हम इसको x गुणे x लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये
एक्स की घात 3 का गुणनखंड एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स है। तो यही हमारा गुणनखंडन होता है। जैसे यहाँ पे 9x की घात 3 है तो इसको हम 3 गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 का ऐसे हम गुणनखंड करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, एक्स की घात 3 का जान ही रहो कि जितनी घात होती है उसको हम एक्स गुणे एक्स ऐसे हम लिख देते हैं उतनी ही बार। तो इस प्रकार से गुणनखंडन निकाला जाता है और आपको समझ में आया भी होगा। तो बाकी बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आगे देखिए क्या है कि द्विघातीय बहुपदों का गुणनखंडन किस प्रकार से करते हैं। जो हमारा द्विघातीय वाला बहुपद होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये द्विघातीय बहुपद है। अगर हमको इसका गुणनखंडन करना है कैसे करेंगे, देखिए क्या ट्रिक है। देखिए मध्य पद को भेद करके माना एक द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस ए में जहाँ एल एम अचर पद है। अब मध्य पद एल एक्स को ए एक्स प्लस बी एक्स में इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि ए बी बराबर एम हो। तब एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस यानी जो एल एक्स है उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जब इनका गुणा कराएं एम एक्स स्क्वायर बराबर एल एक्स आए, एम एक्स स्क्वायर बराबर क्या है एल एक्स आए। तो वही कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो जब इनका हम हल करेंगे तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में आएगा। बाकी देखते हैं गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग करके कैसे हम करते हैं। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघातीय बहुपद है। माना दो गुणनखंड एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसलिए ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोनों पक्षों में एक्स तथा अचर पदों की तुलना करेंगे, यानी कि इसमें तुलना करके सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों अभी जो हम बता रहे हैं वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बाकी जब हम क्वेश्चन को बताएंगे तब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। देखिए कि यहाँ पे शेषफल प्रमेय, अब दोस्तों देखिए हमारी शेषफल प्रमेय क्या होती है, इससे जो है क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है जिसका घातांक एक से जो है क्या है बड़ा है या फिर बड़ा बराबर है। तो एक वास्तविक संख्या हो तब पी ऑफ एक्स में एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ऑफ ए प्राप्त होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में यदि एक्स में एक परिमेय संख्या धन पूर्णांक फलन में एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल मूल व्यंजक में एक्स बराबर ए रखने पर जो प्राप्त होता है उसके समान होता है। तो दोस्तों ये शेषफल प्रमेय आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो अभी बता दे रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ऑफ माइनस ए प्राप्त होगा, क्योंकि एक्स प्लस ए बराबर एक्स माइनस ए ब्रैकेट में हम ये चीज़ लिख सकते हैं एक्स प्लस ए को। यदि एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ऑफ ए प्राप्त होगा। यदि एफ ऑफ एक्स को एक्स प्लस बी से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ माइनस बी बाई ए प्राप्त होगा। तो देखिए ये चीज़ें बाकी जो थी आगे देखते हैं क्या है, और ये सब चीज़ें अभी हम जब उदाहरण बताएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए क्या है, इस समूहन विधि में व्यंजक को दो या अधिक ऐसे समूह में बांटते हैं जिसमें कोई राशि या संख्या उभयनिष्ठ हो। जो हमारी समूहन विधि होती है उसमें हम व्यंजक को इस प्रकार से अलग अलग करते हैं जिसमें कोई राशि कॉमन हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अब द्विघातीय त्रिघातीय व्यंजक में मध्य पद को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि वह प्रथम तथा तृतीय पद के गुणनफल के गुणनखंडों के योग अथवा अंतर के बराबर हो। नोट, यदि तृतीय पद अचर पद धनात्मक है तो योगफल लेते हैं तथा जबकि ऋणात्मक है तो उनका अंतर लेते हैं। यदि x बराबर p रखने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शेषफल 0 के बराबर हो तो x माइनस p इसका एक गुणनखंड होता है। तो ये 4.3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे दे देगा, एक फलन दे देगा और कहेगा कि x माइनस पी इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो x माइनस पी अगर इसका गुणनखंड है तो x बराबर p निकाल लेते हैं और x का वैल्यू समीकरण में रख देते हैं, बहुपद में रख करके सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर 0 आ रहा है तो गुणनखंडन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, 4.4 क्या है कि यदि व्यंजक को x प्लस पी से भाग दिया जाए तो व्यंजक में x बराबर माइनस पी रखने पर शेषफल 0 प्राप्त x माइनस पी रखने पर शेषफल प्राप्त होता है। जैसे कोई क्वेश्चन में x प्लस पी से भाग देना है तो अगर यदि हम x बराबर माइनस पी रखेंगे यानी x प्लस पी से इसी बहुपद में भाग देना है, यदि हम x बराबर माइनस पी निकालें तो जहाँ जो बहुपद x का है तो उसमें अगर माइनस पी रखेंगे
तो हमें शेषफल प्राप्त होता है। इसका भी हम अभी उपयोग करके सवालों को सॉल्व करेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ रसमका दी गई है, अलजेब्रिक फार्मूला दिया गया है, तो उनको आप याद कर सकते हैं क्योंकि आगे भी जो प्रश्नावली आएंगी इन फार्मूला का यूज होगा, तो इसीलिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस था तो यहाँ सारा प्लस हो गया, माइनस था तो यहाँ कल माइनस 2ab घट गया। ए प्लस बी का होल क्यों क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे प्लस था तो सारा प्लस में है। ए माइनस बी का होल क्यों क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस में था तो सारा माइनस में है। अब दोस्तों देखिए क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार से दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये सारे जितने फार्मूले हैं आप याद कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ, तो आप फार्मूले को देख सकते हैं और बढ़ते हैं उदाहरण। हमारा उदाहरण नंबर 1 क्या है, जो हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड है। के का जो किस मान के लिए, देखिए यहाँ पे जो के है किस मान के लिए m-2 व्यंजक का गुणनखंडन है। तो जब देखिए जब व्यंजक का गुणनखंडन होगा तो यानी कि m-2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि क्योंकि m-2 व्यंजक का एक गुणनखंडन है, अतः व्यंजक में m बराबर 2 रखने पर व्यंजक संतुष्ट होगा। देखो जब कोई सी गुणनखंड होता है तो m-2 0 के बराबर हो जाएगा। तो m बराबर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। अब 2 जो है व्यंजक में रखेंगे, जहाँ पे m है यहाँ पे m है, वहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 5m प्लस के, तो के का वैल्यू हम सॉल्व किया तो क्या आया, यहाँ पे 10 आ गया। तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिया है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 माइनस 5x माइनस 5/x के गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए त्रिघातीय गुणनखंडन है, इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी नहीं है बजाय द्विघातीय गुणनखंडन के। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के गुणनखंडन में आप क्या करेंगे, यदि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप ऑप्शन का उपयोग करेंगे। जैसे ऑप्शन ए को आपस में गुणनखंड कराएंगे तो देखेंगे क्या ये बन रहा है, ऑप्शन बी का कराएंगे देखेंगे क्या ये बन रहा है, ऑप्शन सी का कराएंगे देखेंगे क्या ये बन रहा है, ऑप्शन डी का कराएंगे देखेंगे क्या ये बन रहा है। तो अगर नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से तो सही होगा, तो कोई ना कोई बनेगा ही। सबका जब आपस में गुणनखंड कराएंगे तो जो बन जाएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी यदि आपको सॉल्व करना आता है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इससे यहाँ पे किया गया है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 माइनस का 5x माइनस का 5/x। अब यहाँ से देखिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का फार्मूला इसने अप्लाई किया है। तो x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस x 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x प्लस 1/x। तो ये फार्मूला अप्लाई जब इसने किया है तो देखो x प्लस 1/x कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा -2 और -4। तो -2 -4 6 होता है, तो हमने -5 और -1 को इस रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा। देखिए x प्लस 1/x कॉमन ही किया था हमने यहाँ पे। अब ये देखो ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कट जाएगा, ऊपर नीचे है बटे में। तो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा फार्मूला, और 4 को हम ले सकते हैं 2 की घात 2, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों जितने ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी प्रश्नावली एक्सरसाइज में आपके दिए गए हैं आप तैयार करिएगा। बाकी
यदि अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सॉल्व करा देंगे। देखिए क्या है, y+3 से व्यंजक 5y की घात 3 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 पूर्णतः विभाजित है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा मतलब क्या करना है यहाँ पे, तो अब इसको इससे भाग दोगे तो लंबा मेथड है, तो आप क्या करोगे 5y घात की 3 जो है व्यंजक जो है यहाँ पे जो इससे भाग देना है, जिससे वहाँ पे क्या करोगे y+3 बराबर 0 के लिखोगे तो y बराबर -3 आएगा। अब जहाँ जहाँ भी y है इस बहुपद इस व्यंजक में वहाँ पे -3 रख करके सॉल्व कर लोगे तो आपका शेषफल आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्व करोगे तो 81 आएगा। ऐसे देखो शेषफल प्रमेय से यदि व्यंजक y+3 से विभाजित है तो शेषफल ज्ञात करने के लिए y-3 व्यंजक में रखने पर, तो जब रखा तो -81 आ गया, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी इसका जो लंबा मेथड है आपका इस प्रकार से है। तो लंबा मेथड क्या है इसका, देखिए लंबा मेथड इसका यही है कि आप इसको क्या करोगे भाग दोगे, ऐसे 5y स्क्वायर घात लिख करके ऐसे भाग दोगे तो लंबा मेथड हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको टाइम को भी देखना है, टाइम को अपने सेव करना है, तो इसीलिए इस ट्रिक के माध्यम से आप लगाएंगे क्वेश्चन को। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है कि जब x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल k प्राप्त होता है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया। जब इसमें हम भाग देते हैं तो k का वैल्यू क्या आएगा, तो x-2 यहाँ पे क्या करेंगे x-2 बराबर करेंगे 0 के, तो x बराबर आएगा यहाँ पे 2। तो अब 2 का वैल्यू यहाँ समीकरण में रखेंगे, जैसे देखें यहाँ पे दिखाया गया है कि x-2 को किया 0 के बराबर, तो x बराबर विलंब को 2। अब पी ऑफ x हमने उसको मान लिया व्यंजक को, तो जहाँ पे x था यहाँ पे 2 रखा, तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे k बराबर 8 + 12 - 2k + 4, ये हमारा आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे हमने k क्यों रखा, क्योंकि जो इसका मान दे रहा है कि k प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है k प्राप्त होता है, यहाँ पे दे रहा है शेषफल k प्राप्त होता है। शेषफल हमारा जब k प्राप्त होता है तो हमने क्या रखा यहाँ पे k रख लिया यहाँ पे, तो जब रखा तो k का वैल्यू 8 आ गया, सॉल्व किया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है कि यदि x + 5 फलन x की घात 3 + 3x स्क्वायर + 4x + p का गुणनखंडन है, तो p का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो उसी टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पे x + 6 बराबर रखा है 0 के, x का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ समीकरण में रख देना है, तो क्या हो जाएगा p का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा f-6। तो p का वैल्यू क्या आ गया 132 आ गया। तो बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जितने क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में दिए गए इस टाइप के आप लगा लीजिए। और हम आपको आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।